नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप लोगों के जीवन में उन्नति और सफलता को ये लेते हुए आए और जो आप लोगों के जो सपने हैं वो सपने आपके इस साल पूरे हों। मैं परमपिता परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अब 2024 में आप लोगों के चाहे पीजीटी, टीजीटी या एलटी ड्राइंग का ये पेपर होने जा रहा है, तो आप अपने पेपरों को ध्यानपूर्वक मन लगा के पढ़िए और साथ ही इस चैनल को भी अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जिन बच्चों ने साझा नहीं किया है वो साझा करें और जिन बच्चों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ये शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए दोस्तों, आज की जो श्रृंखला मैं आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ वो भारतीय चित्रकला से संबंधित ये रहने वाली। देखिए, आपके सामने मैं पहला प्रश्न रखने जा रहा हूँ। देखिएगा, मंजूषा एक चित्रकला है जिसमें बिहुला और बिसहरी से जुड़ी लोक कथाओं का वर्णन किया जाता है। यह किस राज्य से संबंधित है? देखिए, यहाँ पर 4 राज्य दिए हुए हैं: महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, कर्नाटक। देखिए, इसका सही आंसर क्या है देखते हैं। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो आपका बिहार है। ठीक है, मंजूषा कला बिहार के जो भागलपुर वहाँ का एक जिला है कि एक प्राचीन ये ऐतिहासिक और प्राचीन ये क्या है महत्वपूर्ण कलाओं में से एक कला इसे माना जाता है। यह बिहुला और बिसहरी की लोक कथाओं पर यह आधारित है, जो भागलपुर के सबसे लोकप्रिय लोक कथाओं में से एक इसे माना जाता है। इसकी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि यह है और वहाँ की ये लोक कथा या कहें उनकी क्षेत्रीय ये कला को ये प्रदर्शित करती है। अब वहीं हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है? जादो पटिया भारत की एक प्राचीन चित्र शैली है। इस शैली में हमें महाभारत और रामायण जैसे महान धार्मिक ग्रंथों से जुड़े पात्रों का एक गहरा वर्णन देखने को मिलता है। यह किस राज्य से संबंधित है? बहुत शानदार ये क्वेश्चन है। देखिए, महाराष्ट्र है, गुजरात है, झारखंड है या कर्नाटक। तो दोस्तों, इनमें से क्या है आप बताइएगा। देखिए, आंसर बताने से पूर्व आपको देखिए ये झारखंड है। ठीक है, जादो पटिया झारखंड की एक ये लोक चित्रकला शैली है। ये झारखंड की अगर मैं बात करूं वहाँ की जो ट्रेडिशन है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये प्रदर्शित करता है। और ये वहाँ की जिस प्रकार से अगर हम कहें अलग अलग राज्यों की अपनी संस्कृति है और लोक कलाएँ हैं, तो वहाँ की ये क्या है जादो पटिया झारखंड की क्या है लोक चित्रकला शैली है। यह संताल जनजाति द्वारा बनाई जाती है। वहाँ की एक जनजाति है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है संताल जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए झारखंड से संबंधित है। और इस जनजाति द्वारा इस चित्र शैली को बनाया जाता है। झारखंड की जादो पटिया चित्रकला शैली पश्चिमी बंगाल की जो पटुआ जो कला है कहीं ना कहीं उससे ये मेल खाती ये देखने को मिलती है, मिलती जुलती है। हमें वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार से वहाँ पर कलर किए जाते हैं या उनकी बनावट है या उनमें जो गति दर्शाई जाती है, जो ये पेंटिंग का जो आयाम होता है कहीं ना कहीं उससे संबंधित ये माने जाते हैं। और इन पट्टों की जो लंबाई होती है वो आपके 6 से 10 फीट की इसमें क्या होती है लंबाई होती है। कभी क्वेश्चन पूछा जाए जादो पटिया झारखंड के लोग जो चित्र शैली है उन पट्टों की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपके 6 से 10 फीट की ये होती है। इसमें क्या होता है देखिए थोड़ा सा, पत्तों के रस, नील और हल्दी जैसे प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं साधनों से क्या होती है निर्मित रंगों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जादो पटिया जो लोक चित्र शैली है, ठीक है, जो झारखंड की है, तो इसमें किन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको मैं बता प्राकृतिक रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? देखिए, इसमें जो पत्तों के रस से नील और हल्दी जैसे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। ठीक है, और इस्तेमाल किया जाता है और विषयों का क्रम
वार चित्रांकन इसमें किया जाता है। कोई हम किसी सब्जेक्ट को ले लेते हैं, उस सब्जेक्ट के छोटी सी बारीक चीज़ों को हम उसमें उकेरते हैं, ठीक है। अब तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत में शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, B.S. वांकण या यशोधर मठपाल द्वारा या इविन न्यूमेयर द्वारा या A.C.L. कलाई। दो शैल चित्रों की बात करें, देखिए अगर मैं बात करूं तो इसमें ये A.C.L. कलाई ये द्वारा की जाती है। अगर हम यहाँ पर देख पा रहे होगा यशोधर मठपाल की बात करो तो ये उत्तराखंड के शैल चित्रों में खोजे गए इनके, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे नंबर का प्रश्न। चौथे नंबर का प्रश्न क्या, अगर प्रसिद्ध चित्र जो लास्ट सफर किसके द्वारा बनाया गया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लियोनार्डो दा विंची द्वारा, पिकासो या क्लाइड मोनेट ये द्वारा या एंजेलो द्वारा, तो किसके द्वारा बनाया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई दफ़े क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये लियोनार्डो दा विंची द्वारा इसको बनाया गया है, लास्ट सफर जिसे हम अंतिम भोज भी हम इसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये था, ठीक है। अब देखिए पांचवें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पटचित्र का संबंध निम्न में से किस राज्य से है, जो कपड़े की पट्टी पर की जाने वाली चित्रकारी की परंपरा शैली की प्राचीन और सबसे लोकप्रिय कला के रूप में मानी जाती है। देखिए पटचित्र विशेषकर ये किस राज्य से है, और जो कपड़े की जो पट्टी होती है उसमें की जाने वाली चित्रकला जो पारंपरिक जो शैली है ना, वो सबसे लोकप्रिय है किस राज्य की। राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए उड़ीसा की है, ठीक है। अब देखिए चित्रकला किस राज्य की लोक चित्रकला, देखिए ये उड़ीसा ही ऊपर से पूर्व हमने बता दिया था। देखिए अब क्या है इसमें थोड़े थे, जो पट चित्रकला उड़ीसा की लोक चित्रकला ये मानी जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन जो बाल्यावस्था से संपूर्ण जीवन का इसमें कहीं ना कहीं दृश्यों का वर्णन या बनाई जाती है। आपको पता होगा कि जैसे कि मधुबनी बिहार की लोक चित्रकला, वारली कला महाराष्ट्र की लोक चित्रकला, और कमलकारी पेंटिंग हो गया आंध्र प्रदेश के, और शांति तेलंगाना की हो गया। लेकिन लोक चित्रकला वे लोक चित्रकला नहीं है जिस प्रकार से अगर देखा जाता है तो लोक चित्रकला इसी को ही कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, ये मंजूषा पेंटिंग का संबंध निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना। देखिए बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है। तो देखिए ये आपका बिहार से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पर स्पष्ट तौर पे अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, प्रसिद्ध चित्र राजा रवि वर्मा वांकोर के ये थे, ये वर्तमान समय में किस राज्य के अंतर्गत आता है। देखिए कि कर्नाटक या केरल या बिहार या जहाँ तक है केरल ये के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये केरल के त्रंकोट के ये रहने वाले थे, ठीक है, वहाँ के ये, इसलिए ये जो क्वेश्चन है अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये कुछ ही प्रश्न आपके सामने लेके आया क्योंकि ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण। अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।